केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज भाजपा, कांग्रेस समेत यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनता भाजपा के साथ खड़ी है। यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैलारानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी, त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें। वहीं नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि सरकार ने केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह से प्रभावित करते हुए क्षेत्र के रोजगार पर भी असर डाला है। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। एक साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। उधर क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी का कहना है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने प्रदेश के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में उनका मानना है कि केदारनाथ विधानसभा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और उसका विकल्प उनके बीच से उठा हुआ चेहरा है। तो मैं इस केदार भूमि में जो मुझे लगना क्या है, ये तो स्वयं सभी को महसूस हो रहा है। ये भूमि अब बदलाव मांग रही है और बदलाव अपनों के लिए मांग रही है, अपने हेतु मांग रही है। जब मैं कहीं भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि स्वयं मैं एक सिपाही हूँ उक्रात का और ये झंडा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सोचेगा और जो भी कार्य करेगा अपने लोगों के लिए करेगा।